हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि 5 से 8 महीने के बीच यदि आपकी प्रेग्नेंट गाय भैंस है तो उन्हें आपको क्या देना चाहिए जिससे कि उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं वह सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सर हमारी जो गाय है या भैंस है वो 5 से 8 महीने के बीच ज्ञापिन है तो हमें उसे क्या इस तरह के खिलाएं जिससे कि उससे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। और रही बात उसमें पेट में पलने वाला जो बच्चा है वह भी सेफ रहे और ब्याने के बाद में पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और जो बच्चा है वह किसी भी तरह का कोई कुपोषण का शिकार भी अंदर न रहे। और साथ में पशु में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, दूध देने वाला पशु दूध प्रॉपर देता रहे। साथ में अदर जो कई पर दिक्कतें होती हैं जो मैं बताऊंगा किस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, उन सभी तरह की दिक्कतों का समाधान आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। आप क्या देना चाहिए, सिर्फ ये 3 तरह की दवा दे करके आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं किसी भी तरह की दिक्कत से बचाने के लिए। तो वीडियो जरूर लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए आए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, कोई भी पशु हो यदि आप उसे दवा का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि यदि पशु बीमार है तभी दिए जाते हैं। कुछ इस तरह के फीड सप्लीमेंट होते हैं, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स या कुछ इस तरह के लिक्विड या पाउडर होते हैं जो कि यदि प्रेगनेंसी स्टेज में पशु होता है यदि आप उसे वह दे देते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है। अब पैसा आपका कम खर्च होगा, बेनिफिट जो आप लेंगे वह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखो, पशु में किस तरह की यदि 5 से 8 महीने के बीच में यदि जिस तरह से कई बार पशु में दूध की मात्रा अचानक डाउन हो गई तो भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। या पशु आपका स्वस्थ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको जो मैं बता रहा हूँ वह 3 तरह की दवा आप उस तरह के पशुओं को ज़रूर दें यदि आप अपने पशुओं को सेफ रखना चाहते हैं। तो साथ में कई बार पशु जिस तरह से खाना पीना नहीं करता, सुस्त हो जाता है, या कई बार पशुओं में स्ट्रेस में चला जाता है, या कई बार इस तरह की दिक्कत देखी गई है कि 5 से 8 महीने के बीच में पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। तो पशु की कमज़ोरी दूर करने के लिए भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। या कई बार पशु में इस तरह की होती है कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या ज़्यादा सर्दी है या कोई बारिश का मौसम है, उस कंडीशन में यदि पशु हैं तो भी पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वह यदि आप देंगे तो। कई बार क्या होता है कि 5 से 8 महीने के बीच में पशुओं की जो स्किन है वह धीरे धीरे खुरदरी होना स्टार्ट हो जाती है, पशुओं के शरीर पर चमक नहीं रहती है, तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में इस तरह की कंडीशन में यानी कि 5 से 8 महीने के बीच में पशुओं में ब्लड में आरबीसी व हीमोग्लोबिन की मात्रा भी धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार पशु एनीमिया में चला जाता है, तो कई बार अबॉर्शन पशु का हो जाता है, यानी बीच में ही बच्चा गिरा देती हैं। तो वह यदि आप दे रहे हैं तो पशुओं में इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वह तो आपको देना ही होगा यदि आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं। कौन सी दवा है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि 5 से 6 महीने के बीच में आप अपने पशु की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा उसे दे देनी चाहिए, जो यदि 5 से 6 महीने का हो गया। क्योंकि जो पशु हीट में आता है तब उसकी डीवर्मिंग की जाती है, फिर जब 3 महीने का हो जाता है तब डीवर्मिंग करते हैं। तो सेकंड यदि आप उसकी प्रेगनेंसी स्टेज में कर रहे हैं तो 6वें महीने में आप उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। यदि आपने नहीं की है प्रेगनेंसी स्टेज में तो आप उसकी एक बार पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें। वह कई तरह के रोगों का समाधान आपको कर देगी। जिस तरह से आती है प्रेगनेंसी से बता रहा हूँ, जिस तरह से फेंडिकाइन प्लस आती है जिसके अंदर साल्ट आता है फेनबिंडाजोल एंड आयुर्मेक्टिन। इसी तरह से प्रेग्नेंट पशु को कौन सी इस तरह की डीवर्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए वह भी आपको वीडियो मिल जाएगी। कौन कौन सी दवा का उपयोग कर सकते हैं जो कि पशु के लिए सेफ रहती है। तो ये बोलस आप उन पशुओं को सुबह खाली पेट जो इस तरह की बोलस आती है एक उस पशु को दे देनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट पशु में लेना है तो ये तो आपको देनी है। तो ये हो गई फर्स्ट। ये कई तरह के रोगों का सॉल्यूशन या इंटरनल कोई दिक्कत पशु में हो गई है या एक्सटर्नल कोई दिक्कत हो गई है, इन सभी का सॉल्यूशन इस बोलस से हो जाएगा। अब क्या करना है कि आपको इस तरह के केस में कुछ इस तरह का देना है जिसके अंदर आयरन टॉनिक हो। आयरन टॉनिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयरन टॉनिक भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अदर
विटामिन्स भी हो, जिस प्रकार से बायोटिन है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हो जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो प्रेगनेंसी स्टेज में, वह अपने पशुओं को दे देना चाहिए। चाहे आपका पशु बहुत ही ज़्यादा गर्मी में है जिसकी वजह से, या बहुत ही ज़्यादा कई बार पशु सर्दियों के मौसम में है, चाहे बारिश के मौसम में, वह यदि आप देंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसके तौर पर आपको ये सार्कोफेरोल, ये सार्कोफेरोल आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। ये आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रेग्नेंट पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहते हैं। ये कई तरह के मेटाबॉलिक, प्रोटोजोआ जनित रोग या अदर जो इन्फेक्टेड पशुओं को होने से बचाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसकी डोज जो प्रेगनेंसी स्टेज में है, उन पशुओं को आप 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं दें। 40 ग्राम पर डे के हिसाब से पशुओं को देना है, उससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं देनी है। दिन में सिर्फ आपको एक बार देनी है, और ये लगातार आप अपने पशुओं को 20 दिन 25 दिन कंटिन्यूटी खिला सकते हैं। कोई भी बाँट है या दाना मिश्रण है उसमें मिक्स करके दे सकते हैं, या पानी में घोल करके भी आप इस चटनी को पिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये गाय भैंस का एक तरह का च्यवनप्राश है, लेकिन इसकी डोज कभी भी प्रेगनेंसी स्टेज में पशुओं को ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेगनेंसी स्टेज में 40 ग्राम बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है, 500-600 kg है, तो 50 ग्राम, उससे ज़्यादा आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। यह कई तरह के रोगों में और कई तरह की स्थिति से या पशुओं को होने से बचाती है। साथ में प्रेगनेंसी स्टेज में दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा स्टेज में जाने से रोकती है, अदर कई दिखते हैं उनको कंट्रोल करती है। अब इनके साथ आप अपने पशु को बाईपास फैट प्रोटीन युक्त पाउडर पशुओं को ज़रूर खिलाएं इस कंडीशन में यदि पशु है तो, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, मैक्रो भी होते हैं, साथ में पशुओं की जो फाइबर है डाइजेशन को बनाया रखता है। तो फाइबर भी मिले पशुओं को जो कि ज़्यादा बेनिफिट हो और पशुओं में अब्जॉर्ब भी हो। जितना भी पाउडर खिलाएं वह पशु में ज़्यादा बेनिफिट दे। तो प्रेगनेंसी स्टेज में आप जो ये LMP का खुराक पाउडर आता है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि ये दवाइयों का प्रचार करता है। यदि मैं आपको कोई भी दवा इस तरह की नहीं बताऊंगा तो आप कैसे अपने पशु को दे पाएंगे। और कोई भी वेटरनरियन है यदि आपको लिख के जाएगा तो दवा तो लिख के जाएगा ना, दवा तो देगा ही देगा। बिना दवा के पशु को कैसे ठीक करेंगे आप। तो उस स्थिति में कोई किसी ब्रांड की मैं कोई दवा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बता रहा हूँ। कई बहुत ब्रांड के अच्छा रिजल्ट है, उन्हीं के बारे में चैनल के ऊपर बताया जाएगा, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड। इसी तरह से आप जो खुराक पाउडर है, ये प्रेगनेंसी स्टेज में आप 150 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम, ज़्यादा बॉडी वेट है तो दिन में 300 ग्राम, कम है तो आपको 150 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन 20 दिन 25 दिन कंटिन्यूटी पशुओं को खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, कई तरह की बीमारियों से आपके पशु को बचाएगा। तो कौन 3, एक तो आपको डिवर्मिंग करानी है, एक आपको आयरन टॉनिक जो जिसके अंदर विटामिन हो, साथ में आपको एक खुराक पाउडर, ये 3 दे दें आप 5 से 8 महीने के बीच में। आप देखें आपके पशु में अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु पालन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।